केरल में हुआ है बड़ा विमान हादसा और आपको बता दें कि एनडीआरएफ की टीम कोझिकोड पहुंच चुकी है और अब राहत और बचाव के काम में काफी तेजी आने की उम्मीद है। केरल में एयर इंडिया के विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में कुल 189 यात्री सवार थे। जी हां, आपको बता दें कि 189 यात्री रनवे से फिसलकर दरअसल घाटी में जा गिरा। यह विमान एक छोटी सी खाई है करीब 30 फीट की, जिसके अंदर जाकर के विमान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, एक हिस्सा ऊपर रह गया, जिसकी वजह से हादसा काफी बड़ा हुआ है। केरल में यह बड़ा विमान हादसा हुआ। वंदे भारत मिशन के तहत फ्लाइट ये जो थी वो दुबई से आ रही थी और उसके बाद यहां पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश के चलते बताया जा रहा है कि यहां ये रनवे से स्किड करता हुआ प्लेन जो है सीधा आगे की दीवार को हिट करते हुए नीचे की तरफ जा गिरा है और जिसकी वजह से दो हिस्सों में बंट गया विमान। गनीमत यह रही कि आग विमान में नहीं लगी और जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू हो चुका। करीब 128 यात्री जो थे उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। एनिमेशन के जरिए आपको दिखाते हैं। रनवे की लंबाई जो है 2880 मीटर है और विमान जाकर के सीधे उसके बाद की नीचे की तरफ 30 फीट जो गहरी खाई थी, नालेनुमा एक जगह थी, वहां पर जाकर के विमान गिर गया। बारिश की वजह से पायलट को अंदाजा नहीं रह पाया रनवे का प्रॉपर और नोज केवल इसने लैंडिंग की है, यह बताया जा रहा है। और उसके बाद असंतुलित होकर के विमान सीधा बेकाबू हुआ और सामने की दीवार को तोड़ता हुआ 30 फीट गहरी खाई में गिर गया। आपको बता दें कोझिकोड का दरअसल ये जो रनवे है इसे बेहद खतरनाक देश के रनवों में शुमार किया जाता है। ये रनवे आपको बता दें टेबल टॉप स्थिति है। ये वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो उस विमान हादसे के तुरंत बाद की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर पानी की बौछार की जा रही है। ये वो रनवे है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आगे की तरफ की जो खाई आप देख पा रहे हैं, जो ढलान आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये विमान इसी ढलान से नीचे की तरफ गिर गया। इसे रुक जाना था काफी पहले, लेकिन ये बेकाबू रहा। एक बार फिर देखिए टेबल टॉप रनवे पूरी तरह नजर आ रहा है आपको इन तस्वीरों में और ये उस विमान हादसे की तस्वीरें हैं जिसमें ये जिसके बाद यहां पर राहत और बचाव काम को शुरू किया गया। यहां पर दो हिस्सों में बंट गया है ये विमान पूरी तरह से। लोग ये बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर राहत और बचाव का काम जारी है और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या अपडेट आ रहा है? एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने की खबर आ रही है फिलहाल, और क्या जानकारी इस पूरे घटना को लेकर? देखिए, आपको बता दें मलप्पुरम एसपी के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि जो 191 जो यात्री विमान में सवार थे उसमें 14 जो है उनका देहांत हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई इस हादसे में। साथ ही साथ आपको बता दें करीब 123 के आसपास घायल बताए जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सबसे एक सुकून की बात यह है कि विमान जिस तरीके से हादसा हुआ एक बड़ा हादसा था, लेकिन विमान में आग नहीं लगी। इसीलिए जो हादसे में जो संख्या है पीड़ितों की वो थोड़ी कम है। नहीं तो अगर मान के चलिए कि अगर आग लग गई होती तो एक बहुत बड़ा आग का गोला विमान बन गया होता। तो जाहिर तौर पर विमान दो भाग में बट गया। टकराने के बाद रनवे से नीचे उतरने के बाद दीवार से टकराया, उसके बाद जो हवाई पट्टी थी उसके आगे एक खाई था, वहां जाके विमान जाके गिरा। पायलट की बताई जा रही है कि इसमें मृत्यु हो गई है। जो पायलट थे कैप्टन साठे और कुछ और लोगों की मृत्यु हुई। तो और जो बाकी घायल हैं उनको आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। पहला प्राथमिकता यह है कि जो घायल है उनको बेहतर उपचार मिले। ये प्राथमिकता है प्रशासन की, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, और इस काम में वो लगे हुए हैं। और जो एनडीआरएफ की टीम पहुंची है वहां पे वो भी बचाव के कार्य में लग गई है। साथ ही साथ जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। सबसे प्रमुख आपको बात बता दें कि ब्लैक बॉक्स जो विमान का है उसका जो पायलट है उसका एटीसी के साथ जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके साथ क्या कन्वर्सेशन हुआ, कि उस कन्वर्सेशन के बाद कैसे हादसा हुआ। जब ब्लैक बॉक्स को खंगाला जाएगा तो इस हादसे के परत में जाके जो पता चलेगा कि हादसा कैसे हुआ। तो लेकिन जाहिर तौर पर मौसम बहुत खराब था, उसके बावजूद। बिल्कुल, आप जुड़े रहे हमारे साथ। इस वक्त श्रीवत्सन भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले एनडीआरएफ के डीजी की हम बाइट सुनाते हैं कि किस तरह से वहां राहत और बचाव का कार्य जारी है और वहां पर किस तरह से अब लोगों को अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां काम चल रहा है और वो बयान भी सुनाते हैं एनडीआरएफ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका। हमारी एनडीआरएफ की एक टीम को हम लोगों ने रवाना कर दिया जो पास में मामलापुरम में थी और वो पहुंचने वाली है, रेस्क्यू ऑपरेशंस में ज्वाइन कर जाएगी। और ये माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी
माननीय गृह सचिव उन लोगों ने बात की है और उनके विचार विमर्श के आलोक में हम लोगों ने एनडीआरएफ की टीम वहां रवाना कर दी थी और बहुत जल्द वो पहुंचने वाला है। जहां तक स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट की बात है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो इम्पैक्ट हुआ है, बिकॉज जो लैंडिंग हुई है, लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है, रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है वो रनवे से हाइट में काफी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफी जबरदस्त हुआ है, जिससे लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहां से दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को अटेंड करना पड़ेगा और कुछ कैजुअलिटीज का भी रिपोर्ट है, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड है, तो इसलिए मैं उसमें बताना समीचीन नहीं समझता। और अब सीधे रुक करेंगे हम शैलेश नायर, वरिष्ठ पत्रकार केरल से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे और क्या अपडेट्स आ रहे हैं वहां पर? इस वक्त 14 लोगों की मौत की खबर आ रही है सामने, और क्या अभी भी वहां पर रेस्क्यू का काम चल रहा है? क्या मलबे में अभी भी लोग वहां पर दबे हुए हैं? जी हाँ, 14 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है और तकरीबन 50 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। 125 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती किया गया है। अभी कंडीशंस उनकी क्या क्या है इसमें हमें डिटेल्स नहीं मिली हैं, लेकिन जिस तरह के आसार हैं बुरी खबरें और भी आ सकती हैं। बिल्कुल, और वहां पर एनडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है कि आप वहां पर पर्याप्त संसाधन, रिसोर्सेज मुहैया हो गए हैं, और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो पाएगा? कुछ जानकारी वहां निकल कर आ पा रही हो? समय की कोई गारंटी हम यहाँ पे कोई बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि मौसम भी खराब है और सब अपनी तरफ से अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि ये 35 फीट की छोटी सी खाई में गिरा हुआ है, कितना वक्त लगेगा ये हम अभी कह नहीं सकते, लेकिन हर तरह की कोशिश जारी है। और क्या वहां पर तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं पूरी तरह से? अब इस ऑपरेशन को बड़े लेवल पर चलाया जा रहा है? सरकारी मशीनरी पूरी तरीके से वहीं पे उपलब्ध है। अभी सब लोग वहीं पे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अपनी तरीके से किस तरीके से मलबे को वहां से निकाला जाए, लोगों को वहां से निकाला जाए और जल्दी से अस्पताल पहुंचा जाए। सभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। शैलेश, आप बने रहे हमारे साथ मनीष भी जुड़े हैं, लेकिन अब हम रुक करने जा रहे हैं केजे श्रीवास्तव का, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो एक बहुत बड़ी आशंका से लोगों को, दर्शकों को रूबरू करा रहे थे। केजे, आप बता रहे थे कि वहां पर बार बार स्पार्किंग की चीजें दिख रही हैं, स्पार्किंग दिख रही है, उसे लेकर बहुत ज्यादा आशंकाएं थी। क्या अभी फिलहाल वो स्थिति बनी हुई है? क्योंकि मलबे में अभी 50 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। श्रीवत्सन, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि 7:40 का ये पूरी मैं आपको सुन पा रहा हूं जी। जी देखिए, 7:40 की ये पूरी घटना है। उसके बाद से लगातार, हालांकि एयरपोर्ट पे भी एक प्रशिक्षित लोगों का एक टीम होता है, उन लोगों ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर, क्योंकि रनवे बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो वहां पर पहुंचकर लोगों को बचाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट चुका था, गड्ढे में भी जाके गिर चुका था इसका कुछ भाग, तो कई लोग गड्ढे में से भी निकाले गए हैं। और कुछ लोग जो अभी भी जो फ्लाइट का मलबा बोलूंगा, फ्लाइट अभी, क्योंकि आगे का हिस्सा पूरी तरह मलबा हो चुका है, उसके अंदर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। उन लोगों को बाहर निकालना सबसे बड़ा अभी चुनौती भरा काम है। बारिश हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से इस तरह से अचानक किसी को तोड़फोड़ करके निकालना काफी घातक साबित हो सकता है। कहीं किसी भी तरह के स्पार्किंग आग को भी न्योता दे सकता है। तो ऐसे में कोई जल्दीबाजी नहीं की जा रही है, लेकिन सुरक्षित तरीके से जो लोग अभी भी अपनी अपनी सीटों के आसपास, नीचे विमान के अगले हिस्से में जो टूटा हुआ है वहां पर गिरे हुए हैं, उन लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसे हमारे केरल के हमारे साथी बता रहे थे कि अभी भी 30 से 40 लोग इसी मलबे में फंसे हुए हैं। ये बड़ी तादाद है, क्योंकि 190 से भी ज्यादा पैसेंजर की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 123 पैसेंजर को निकाल लिया गया है और 24 पैसेंजर ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त सीरियस हैं। इनमें काफी सारे बच्चे भी हैं। तो अब इन सभी लोगों को निकालने की जिम्मेदारी, इन लोगों के इलाज की, और जो फंसे हुए लोग हैं उन्हें निकालने की एक बड़ी जिम्मेदारी ली गई है। एनडीआरएफ की टीम के लिए भी ये कोई आसान काम नहीं, क्योंकि एक तो मौसम वैसे ही खराब है, ऊपर से इस तरह के फ्लाइट हादसे में किस तरह से टेक्निकल तरीके
से सर्किट जो हो रहा है, बार बार उसमें स्पार्क निकल रहा है, चिंगारी जो निकल रही है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, उसे रोककर लोगों को निकाला जाए बाहर, क्योंकि अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो अभी तक उनकी जान बचाया जाना संभव है। तो हर एक शख्स की इस घटना में जान बचाने की प्रायोरिटी पहले उसी के आधार पर काम किया जा रहा है। और यही कारण है कि रात का भी वक्त है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, और ऊपर से जो गड्ढे में से निकालना, स्पार्किंग को ध्यान में रखते हुए कि कहीं यह और कोई बड़ा हादसे को न्योता नहीं देते। इस तरह की तमाम तरह की चुनौतियां हैं, चैलेंज है, जिन्हें ध्यान में रखकर आगे का राहत और बचाव कार्य अभी किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 124 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 24 लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं। बिल्कुल, आप जुड़े रहे हमारे साथ शिवस्तन, और इस वक्त हम एक बार फिर अपने दर्शकों को एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। ये देखिए, कोझिकोड का ये जो रनवे है, दरअसल इसकी लंबाई जो है वो 2880 मीटर है। इससे जहां लैंड करना था ये उससे ज्यादा आगे जाकर के लैंड हुआ। बारिश इतनी तेज थी कि वहां पर आकलन गलत हुआ और यही एक बड़े हादसे का रीजन बना, कारण बना। इसके बाद ये सीधे जाकर के 30 फुट गहरी खाई में गिरता है, जहां पर आधा हिस्सा विमान का नीचे की तरफ चला जाता है और आधा हिस्सा ऊपर रह जाता है। राहत और बचाव के काम शुरू हुए, लेकिन अभी भी जो खबरें आ रही हैं वो दिल को दहला रही हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी भी लोग फंसे हुए हैं मलबे में। जब तक एक एक शख्स को रेस्क्यू नहीं कर लिया जाता, तब तक अभी भी लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। हमारे साथ शैलेश नायर लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे, हम इस शैलेश के पास जाएं उससे पहले हम मनीष के पास चलते हैं। मनीष, क्या कुछ और यहां अपडेट्स आ रहे हैं, खासतौर से यहां दिल्ली से अगर देखा जाए तो किस तरह से, चाहे वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो या फिर पीएमओ खुद, लगातार हम देख रहे हैं कि इस पूरी घटना को लेकर के सक्रिय है, क्या अपडेट यहां से? देखिए, प्रधानमंत्री इस पूरे हादसे पे उन्होंने दुख जताया है और जो पीड़ित परिवार उनके साथ संवेदना उन्होंने प्रकट की है। लेकिन आपको बता दें, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से एक बयान आया जिसमें बताया गया कि करीब इस विमान में 7:41 पर ये विमान हादसे का शिकार हुआ है। रनवे पर ये विमान फिसल गया। बारिश, जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि मौसम बहुत खराब था और उस दौरान उसकी लैंडिंग हुई, विमान फिसल गया। उसके बाद जो है उसको काबू नहीं कर पाया पायलट और विमान, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, टेबल टॉप एयरपोर्ट के होने के कारण जहां पे रनवे खत्म होता है उसके आगे एक बड़ा सा गड्ढा था, एक खाईनुमा एक गड्ढा था वहां पे, और विमान उसी में जाके गिरा और विमान 2 हिस्सों में बट गया। तो जाहिर तौर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि पूरे 191 इसमें लोग सवार थे, जिसमें 174 आपको बता दें कि यात्री थे, 10 बच्चे थे, 2 पायलट और 5 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे। और सबसे प्रमुखता की बात यह है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहना है कि पहली प्राथमिकता है कि वहां पे लोगों को उपचार मिले। राहत बचाव कार्य का जो है वो कार्य चल रहा है, वहां पे प्रशासन इसमें जुटा हुआ है और अगर कुछ इसमें अपडेट आता है तो जरूर नागरिक उड्डयन मंत्रालय हमसे साझा करेगा। बिल्कुल, हमारे साथ शैलेश नायर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार केरल से। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे, वहां अगर बात की जाए, चूंकि बड़ी तादाद में यहां पर घायल हैं, उन्हें जरूरत होगी, उनमें से कई क्रिटिकल भी हैं जिस तरह का बड़ा हादसा है, तो आसपास मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं? क्या ये 25-30 किलोमीटर दूर शहर से बताया जा रहा है ये रनवे, वहां पर पर्याप्त अस्पताल संसाधन मौजूद हैं? देखिए, करीपुर एयरपोर्ट जो है, जो कि कैलिकट एयरपोर्ट कहलाया जाता है, वो एक्चुअली पड़ता है मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में। सो दोनों डिस्ट्रिक्ट आसपास ही हैं। अभी जो अस्पतालों के नाम हमारे पास आए हैं वो हैं कैलिकट मेडिकल कॉलेज, मिम्स हॉस्पिटल, फिरोक क्रेसेंट हॉस्पिटल और मर्सी हॉस्पिटल। इन अस्पतालों में लोगों को भर्ती किया गया है। तकरीबन 125 लोग यहाँ पे भर्ती हैं अभी। बाकी लोग मलबे के अंदर दबे हुए हैं। जैसे जैसे उनको वहां से निकाला जाता है, इन अस्पतालों में भिजवाया जाएगा। बिल्कुल, और शैलेश, वहां पर अभी जिस तरह से लगातार काम चल रहा है राहत और बचाव का, कितना मुश्किल, वहां क्या दुश्वारियां आ रही हैं? क्योंकि बता रहे हैं कि काफी नीचे खाई में गिरा हुआ एक हिस्सा है और उसमें कई लोग अभी भी दबे हैं। वहां पर पहुंचना एनडीआरएफ की टीम को या मशीनरीज को निकालना, और इस बीच में श्रीवस्तन हमारे बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बार बार शॉर्ट सर्किट की घटनाएं भी वहां हो रही हैं, तो बेहद सावधानी से यह काम करना होगा। कितना दुश्वारियां हो रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, 2 परेशानियां हैं मेनली। एक तो मौसम है, दूसरी जो गहराई है जिसमें से मलबे के नीचे से लोगों को निकालना है। वो दोनों ही रिलीफ मेजर्स में काफी देरी ला रही है, लेकिन कोशिश सबकी जारी है।